गुड आफ्टरनून। द ओकेजन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। पहले भी बताया 1st to 7th अगस्त एंड हर साल हम ये मनाते हैं हॉस्पिटल में कोई भी एक दिन 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर। तो आज 5th अगस्त है। सो वी आर गोइंग फॉर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ऑल ओवर वर्ल्ड ये मनाया जाता है सो दैट हम जागरूक कर सके। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैम ने भी बताया और कैसे डील करना है ये भी बताया, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके मन में शंका हो कि ऐसे क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ तो हम डिलीवरी के टाइम पे बताते हैं और कैसे उसको डील करना है वैसे भी बताते हैं। बट हाँ, रेगुलर जैसे आप घर पे रहते हो, हमेशा हम नहीं मिलेंगे, है ना। उसके लिए आपके घर में भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली। बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन प्लीज गो ऑन। सबसे पहले बहुत इजी है स्लाइड, ठीक है, बस पिक्चर्स है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इट्स फॉर यू। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन है। इट्स फॉर पेशेंट्स टोटली। नाउ व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है, ह्यूमन मिल्क, सारे महिलाएं इसके लिए दे हैव बीन गिवन दैट बून बाय गॉड दैट कि वो ब्रेस्ट फीड कर पाए, उसी को ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अब ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली बच्चा सक्शन करके ले सकता है, या अगर नहीं निकलता है, कई बार हम लोग ब्रेस्ट पंप से निकालते हैं या हैंड से भी एक्सप्रेस करवाते हैं। ठीक है ना। ये कुछ आंकड़े हैं, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के फैक्ट्स जो है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडवांटेजेस, कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करानी चाहिए, अच्छी चीज़, अच्छी बात क्या है इसके बारे में। बहुत सारे लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहते आजकल, पता है। ये मोटिवेशन, अगेन इट्स अ थिंग ऑफ प्लानिंग एंड मोटिवेशन, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। वो मोटिवेट होना, बच्चा पूरी रात जग रहा है, आप बैठे बैठे पूरी रात उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, उसके बाद अच्छे से सक्शन लैचिंग नहीं हो रही है, मतलब बच्चा अच्छे से आपके ब्रेस्ट के साथ अटैच नहीं है, तो दर्द भी हो रहा है, दूध भी जम रहा है, और फिर उसके बाद आपकी नींद भी नहीं पूरी हो रही है, तो मोटिवेशन खोने लगते हैं ना हम कि क्यों भैया, क्यों इतना मेहनत करना, कि बॉटल तो मिलती ही है, फॉर्मूला मिल्क तो प्रेजेंट है, तो पिला दे, ठीक है। बट ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ के लिए क्या क्या होता है? माँ के लिए एक तो वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। मैम ने जो जो बताया, योगा तो जरूर करो, बट ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाओ उसके साथ। वेट लॉस बहुत जल्दी होता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। और उसके साथ साथ आपके लिए, आपकी फायदे की बात कर रही हूँ अभी, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंसर्स है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मदर। और बच्चे के लिए तो अनगिनत एडवांटेजेस है, क्योंकि बच्चे के लिए ये एक कस्टमाइज्ड मिल्क है। मान लो कितना अच्छे तरीके से भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया है कि आपके बच्चे को एग्जैक्टली जो चीज चाहिए ना, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क पे प्रेजेंट है। मान लो जिनका बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ टाइम से पहले, उनके लिए भगवान ऐसे ही बनाते हैं कि उस बच्चे को वही चाहिए होता है, वैसे ही जो टर्म बच्चा है उनके लिए वैसे ही बनता है। तो ये सबसे अच्छा आहार है एक बच्चे के लिए। और पहले महीने से 6ठे महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। बच्चे को पानी की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराओ आप। 7 से 12 महीने, उस टाइम पे हम कुछ फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। 6ठे महीने के बाद खिचड़ी, दलिया, उसके साथ सब्जी मिला के, उसको वीनिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। और कब तक ब्रेस्ट फीडिंग आप कराओगे? 18 महीने तक, अप टू 18 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स भी आप वीनिंग कराओगे, उसके साथ आप ब्रेस्ट मिल्क भी उनको पिलाओगे, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, फाइन। बट बेटर है अगर आप पिलाओ तो। अब बच्चे में क्या क्या फायदा है? एक तो बच्चे के लिए वो इजीली डाइजेस्टेड होता है। जैसे बहुत लोग आके पूछते हैं, मैम गाय का दूध दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं? या
बच्चा वो बहुत अच्छे से पचा नहीं पाता। एक तो उसमें आपको डाइल्यूट करना पड़ता है, 1 पोर्शन दूध 2 पोर्शन पानी, उसी में गड़बड़ हो जाता है। पानी भी आप कितना बॉयल करके दे रहे हो पता नहीं, उसमें इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया। सो इजीली डाइजेस्टेड है, ये सबसे अच्छा पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट, दिमाग के भी डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है, ठीक है, सबसे अच्छा है, बहुत नहीं सबसे अच्छा है। बाकी जो जो बच्चे बाद में जाके एलर्जी से पीड़ित होते हैं या डायबिटीज होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उसमें पर्टिकुलरली रिसर्च से ये देखा गया है कि वो बच्चे माँ का दूध कम पिए हैं, तभी ये सारे समस्याएं, बाकी बहुत सारे जो डिजीजेस वो उनमें ज्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा बॉन्डिंग, माँ के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है बच्चे का, अगर आप ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क पिलाओगे, बच्चे को साथ रखोगे, अपने साथ अटैच्ड रखोगे, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, माँ के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, माँ के अपने फायदे की बात है ना, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना आखिर इसलिए दिखाया गया है, पता है 35%, ये बस ये दिखाने के लिए कि 35% लोग पिलाते ही नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क पिलाते ही नहीं है, 5% एक हफ्ते में छोड़ देते हैं, 18% महीने भर में छोड़ देते हैं, बस 42% लोग हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। सो वी हैव गिवन अ ट्रेनिंग एज अ गायनोकोलॉजिस्ट और एज अ पेडियाट्रिशियन, ऐसे स्टेट वाइज एंड नेशनल लेवल पे बहुत सारे यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन पे ट्रेनिंग होता है। उसमें सारे इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है या बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आप मोटिवेट कीजिए कि बच्चा दूध पिए, है ना, बच्चे को आप ज़्यादा दूध पिलाए और माँ को मोटिवेट कीजिए कि वो दूध पिलाए, क्योंकि दूध पिएंगे तभी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा और तब माँ के लिए भी फायदा होगा। और ये जो आंकड़े हैं ये कुछ चेंज होंगे, जो ऑब्वियसली देश के लिए अच्छा है। आगे की पीढ़ी अच्छी बनेगी तो वो देश के इकोनॉमी और देश के लिए बेहतर है, ठीक है। ये देखिए, ये ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन है, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे अंदर, बट बस ये दिखाना है कि पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंटीबॉडी, हार्मोन, ह्यूमन मिल्क, ऑलिगोसैकेराइड्स, विटामिन, मिनरल्स, मतलब जो जो अच्छी चीज सोच सकते हैं ना, सब ब्रेस्ट मिल्क में है। तो दूसरा चीज क्यों ढूंढने जा रहे हैं, क्यों फॉर्मूला फीड में इतना सोचे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टोर ब्रेस्ट मिल्क, बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि वर्किंग मदर्स होते हैं बहुत जो ज्वाइन कर लेते हैं, पूछते हैं कि मैम कैसे पिलाए पूरे दिन बच्चे को। ये इंपॉर्टेंट है कि आप रूम टेम्परेचर में वो ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको 4 से 6 घंटे रख सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर आप फ्रिज में रखो तो अप टू 8 आवर्स तक रख सकते हो। इतना मत देखो, वो 6 मंथ्स 12 मंथ्स की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करेंगे। 8 आवर्स तक आप फ्रीजर में भी रख सकते हो, बट फ्रीजर से निकालने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर करके बच्चे को पिलाना है, ऐसा नहीं है फ्रीजर में रखा था और फ्रीजर से निकाला और पिला दिया, ठीक है, उसको नॉर्मल करना है फिर पिलाना है, बट 8 आवर्स तक आप आराम से रख सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं पूछते, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम मुझे सोर निपल हो गया है, निपल में कट हो गया है, उसमें पेन हो रही है। सबसे पहला कारण जो होता है लैचिंग। लैचिंग का मतलब क्या, आपके ब्रेस्ट के साथ बच्चे का मुंह अच्छे से अटैच्ड हो रहा है कि नहीं। देखिए ये नैरो ओपनिंग, बच्चा थोड़ा सा मुंह खोल के अटैच कर रहा है, और ये प्रॉपर ओपनिंग, बड़ा सा मुंह करके अटैच कर रहा है, ये अच्छा है, दिस इज गुड, बिकॉज इसमें आपकी पूरे ब्रेस्ट की जो निपल है, वो गोल वाला निपल और एरियोला जो काला वाला पोर्शन है, वो बच्चे के मुंह के अंदर चला जाएगा। ये होगा तब आपको कभी भी ये जो सोर निपल और जो कट हो जाता है ऐसे दिक्कतें नहीं आएंगे, ठीक है। ये है पोजीशंस। लोग पूछते हैं कि क्या क्या पोजीशन में हम बच्चे को पिला सकते हैं। ये सबसे अच्छा पोजीशन है, यही ऐसे ही सिखाते हैं एक्चुअली, मतलब जो जब डिलीवरी के बाद हम सिखाते हैं तो यही पोजीशन होते हैं, इसको क्रैडल पोजीशन बोलते हैं। एक हाथ में बच्चे को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके फिर आप बच्चे को अटैच कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉस कैडल भी इम्पोर्टेंट है, इस हाथ से नहीं पकड़ेंगे, बच्चे को उल्टे हाथ से पकड़ेंगे, इसका सर पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कैडल। फुटबॉल होल्ड आपके लिए पॉसिबल नहीं है जब आप हॉस्पिटल में रहते हो और आया या वार्ड आया या सिस्टर पिलाते हैं,
ये वो पोजीशंस होते हैं, ठीक है। लेट बैक पोजीशंस जो मैं अक्सर मना करती हूँ पेशेंट को, क्योंकि मदर ना बहुत ज़्यादा, ये अच्छा पोजीशन है, दोनों अच्छा पोजीशन है, साइड लाइंग एंड लेट बैक, बट प्रॉपरली तभी पॉसिबल है जब आपके पास और कोई अटेंडेंट हो, क्योंकि यू आर टायर्ड, फाइन, आपको पूरे दिन बच्चे को देखना पड़ रहा है, रात में जग रहे हो, इस टाइम पे किसी भी टाइम अगर आप सो जाते हो तो कभी भी बच्चे के नाक दब सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट इज हैवी आफ्टर डिलीवरी, ठीक। तो आपके पास अगर कोई अटेंडेंट हो then you can go for this side lying and laid back positions, but better to opt for cradle and cross cradle, ठीक है। बेनिफिट्स माँ के लिए भी बता चुके हैं और बच्चे के लिए भी सेम थिंग है कि अगला प्रेगनेंसी आना भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे वेट लॉस होता है, वेट लॉस के लिए कुछ फिर आपका जैसे कुछ कैंसर भी प्रिवेंट करता है बोला, सेम थिंग कभी आप अगर रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो एंड सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो कई बार आपके लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, मतलब उस टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं आपके, ठीक है। तो ये अगले बच्चे में जो गैप रखना ना वो इजी होता है, कि बहुत सारे लोग 6 महीने बाद प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके शरीर में जो चीज़, आपके शरीर से बच्चे को सब कुछ मिला है, आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, तब आप प्रिपेयर होंगे दूसरे बच्चे के लिए। आइडियल गैप तो 2 से 3 साल का है, तो गैप बना रखने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब आप बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे, बहुत कम ऐसे कंडीशंस होते हैं, उसमें कुछ कुछ एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, या आपको HIV इन्फेक्शंस है, या बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस B, C, इन सब में मना करते हैं। अदरवाइज उसमें भी आजकल हाँ बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन कुछ कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से कि आप मिक्स मिल्क नहीं पिलाओगे एंड ऑल। अदरवाइज कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत कम है, आप लोगों के लिए नहीं है फिलहाल। ये इंपॉर्टेंट, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ दिखाएंगे बस, फोटोज आप कोरिलेट कर पाएंगे क्या ऐसा आपके साथ हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड सोर निपल, लाल हो जाता है और दर्द होता है बहुत ज़्यादा, है ना। इसकी मेन कारण वो लैचिंग होता है कि बच्चा अच्छे से अटैच नहीं है आपके ब्रेस्ट के साथ। जब आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते हो उस टाइम पे विटामिन E का कुछ क्रीम होता है, एमोलिएंट क्रीम, वो लगाना है। आप ऑब्वियसली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड वो लगाओ, फिर उसको साफ करके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट ये भी बहुत पेनफुल है, स्वेलिंग हो जाता है पूरे ब्रेस्ट का, रेड हो जाता है एकदम। क्यों होता है? दूध जम जाता है, जितना दूध हो रहा है उस हिसाब से बच्चा नहीं पी रहा है। अगर ऐसा है तो इसको हमें निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये अगर होगा ना तो पेनफुल तो है ही, उसके साथ फीवर आ जाएगा, ठीक है। फीवर आएगा तो जो सिजारियन सेक्शन के पेशेंट है आप उनके स्टिच पे भी असर पड़ेगा, है ना। फिर आपकी रिकवरी भी हैम्पर होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में फीवर आता है, एक इन्फेक्शन का प्रोसेस तो चल रहा है। ओके, देन है एब्सेस, ये इन दोनों के बाद के कंडीशन है, जिसमें ये कंडीशन तो होने ही नहीं चाहिए, इसलिए दिखा रही हूँ कि सोर निपल हो या जब आपके ब्रेस्ट में इतने एनगॉर्जमेंट हो जाए तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। इसको मतलब ऐसे मत सोचिए कि ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला स्टेज जो होगा ना इसको एब्सेस बन जाएगा। एब्सेस क्या होता है? उसमें मवाद पड़ जाते हैं, पस पड़ जाते हैं, तब काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टेज तक नहीं जाना है, उसके पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा, बस दैट्स इट। इसके पहले एक दो तीन चीज और बताएंगे छोटा सा मिल्क के बारे में। जैसे ब्रेस्ट मिल्क का ना ये भी डिलीवरी के बाद लोग पूछते हैं कि जैसे शुरुआत में हम देखते हैं मिल्क आ रहा है कि नहीं, पहले एक चिपचिपा मिल्क आता है येलोइश, ठीक है। लोग बोलते हैं इसको पिलाए ना पिलाए मैम, जरूर पिलाइए, उसका नाम कोलोस्ट्रॉम है, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी आपके बच्चे के लिए बनाया गया है। पहले 3 से 5 दिन ऐसे कोलोस्ट्रॉम ही निकलता है, 5 दिन के बाद ट्रांजिशनल मिल्क होता है जो थोड़ा ऑरेंजिश होता है, मतलब वाइट भी है, उसके साथ थोड़ा ऑरेंज जूस मिला हुआ है ऐसा लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा उससे पतला, लेकिन उसमें भी विटामिन मिनरल्स ये सब कुछ होता है। फिर लास्ट जो मिल्क होता है वो हाइंड मिल्क होता है, वो जो प्रॉपर मिल्क निकलता है वो होता है, उसमें पानी का मात्रा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है एंड फैट्स भी होता है। तो ये सारे मिल्क बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि शुरुआत हो गए तो
नहीं ये नहीं पिलाना है, ये वाला मिल्क पिलाना है। और बच्चे को कुछ टिप्स नहीं देना है, जैसे लोग देते हैं थोड़ा हनी दे दे मैम, थोड़ा कुछ दे दे, नहीं देना होता है। देयर इज नथिंग, बस ब्रेस्ट मिल्क में सब कुछ है। आप मान लो आपके बच्चे के लिए जो जो चाहिए सब कुछ है, तो कोई एक्स्ट्रा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक होम मैसेज क्या है, मतलब आप घर क्या सीख के जाओगे यहाँ से, कुछ एक दो पोजीशंस, ठीक है, जो ज़रूरी है। बच्चे के लिए ये फ़ायदेमंद क्यों है, आपके लिए ये फ़ायदेमंद क्यों है, और पहले 6 महीने ज़रूर से ज़रूर बच्चे को पूरा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। 2-2 घंटे में बच्चे को पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, लेकिन 2-2 घंटे से अच्छा उपाय क्या है, कम से कम ये आप देख लो कि आपका बच्चा जैसे प्रॉपर वेट होता है ना बच्चे का, जैसे नॉर्मल 2.5 kg के ऊपर, तो वो बच्चा अपने आप डिमांड करने लगता है। पहले 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन शायद आपको 2-2 घंटे में पिलाना पड़ेगा, उसके बाद वो भूखा होगा, खुद डिमांड करेगा, रोएगा ऑब्वियसली, तो आप पिलाओगे। और आप कैसे समझोगे बच्चे का पेट भर रहा है, इट्स ओके। कम से कम 10 से 15 बार टॉयलेट होनी चाहिए बच्चे को। अगर यूरिन पास हो रहा है दैट मीन्स यू आर गिविंग प्रॉपर मिल्क, आप प्रॉपर मिल्क दे रहे हो। फिर उसके साथ और क्या सीख के जाओगे कि मदर शुड बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन, ठीक है, कि बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करके तब बच्चे को फीड कीजिए, अच्छा पोजीशन करके। और ये बच्चे के लिए भी एक इमोशनल सपोर्ट है। अलॉन्ग विद दैट ये आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कुल मिला के ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड फॉर यू एंड योर बेबी। फाइन, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि आपको पूछना चाहिए, या कुछ भी मन में ऐसा शंका हो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कि हाँ हमें पूछना चाहिए या समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। रश्मित है, प्रॉब्लम सॉल्व, गुड। रश्मित की भी प्रॉब्लम थी, सबकी होती है, सब लोग आके ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा रोल इसमें डॉक्टर का होता है ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं, जितने नर्सेज होते हैं, जितने वार्ड आयाज होते हैं, इवन आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं, पीडियाट्रिशियन भी बहुत बोलते हैं, वो लोग तो गुस्सा करते हैं अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करते हो। तो वो सब के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी भी है कि आपका बच्चा आगे जाके स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहो, ठीक है।